अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पॉपकॉर्न के रिव्यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की नई स्पेनिश मिनी सीरीज टू ग्रेव्स का फुल रिव्यू, जिसमें नज़र आते हैं अल्वारो मोटे, यानी हमारे बिलव प्रोफेसर। क्या उसका चार्म थ्रिलर में भी चलेगा? चलिए देखते हैं। ये सीरीज़ 3 एपिसोड्स पर बेस करती है। 29 अगस्त 2025 को ड्रॉप हुई है और बहुत जल्दी ग्लोबल चार्ट के टॉप स्पॉट पर आ गई है। सीरीज़ की स्टार्ट एक वेरोनिका नाम की लड़की से है, जो कि 16 टू 17 ईयर्स की है। अपनी दादी के साथ रहती होती है, अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में जाती है। मार्टा नाम होता है उसकी फ्रेंड का, और वहाँ से वो दोनों लड़कियाँ गायब हो जाती हैं। मार्टा के फादर प्रोफेसर होते हैं, जो कि इस सीरीज़ में राफेल नाम से हैं, और गैंगस्टर दिखाया उनको। बाय द टाइम उसकी डेड बॉडी मिलती है समंदर से मार्टा की। दूसरी तरफ वेरोनिका की डेड बॉडी और कोई भी क्लू नहीं मिला होता है पुलिस को। बाय द टाइम पुलिस केस क्लोज कर देती है। वेरोनिका की दादी बहुत प्यार करती होती है अपनी ग्रैंड डॉटर से, इसलिए वो केस बंद होने के बावजूद भी वो कुछ ना कुछ देखती होती है जिससे उसकी बेटी का क्लू मिल जाए। वेरोनिका की दादी को बहुत इंसेन लव दिखाया है, जिससे वो सीसीटीवी के थ्रू पहुंचती है कि एक लड़का उसको लिफ्ट दे रहा है। फिर वो पार्टी में गई हैं, जिस लड़के के साथ गई हैं उसके क्लूज़ मिलते हैं, उसको भी मर्डर कर देती है। मतलब बहुत इंसेन स्टोरी दिखाई है। बहुत ही डार्क और शैडो लव स्टोरी है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर का करैक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाया है। मतलब वो सिर्फ नाम के प्रोफेसर नहीं है, वो सस्पेंस और थ्रिलर में भी काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फिर वेरोनिका की दादी प्रोफेसर से मिलती हैं। दोनों मिलके ढूंढते हैं कि उनकी बेटियों के साथ क्या हुआ। प्रोफेसर ये जानने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी का मर्डर किसने किया, कैसे हुआ। और दूसरी तरफ वेरोनिका की दादी अपनी ग्रैंड डॉटर को ढूंढने की ट्राई करती है। अच्छी बात यह है कि ये सीरीज़ बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। आपका देखने का दिल करता है, आप बोर नहीं होंगे। लेकिन कुछ अनरियलिस्टिक सीन है, जैसे प्रोफेसर को एक बड़ा नामचीन गैंगस्टर दिखाया गया है, लेकिन वो अपनी बेटी के मर्डर तक नहीं पहुंच पाता है जब तक वेरोनिका की दादी उसको अप्रोच नहीं करती है। तो ये एक अनरियलिस्टिक सीन है। अम, लेकिन मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी है। कहानी का एंड कुछ इस तरीके से होता है कि वेरोनिका ने ही अपनी फ्रेंड मार्टा का मर्डर किया होता है। वो एक एक्सीडेंट मर्डर होता है। दोनों फ्रेंड्स के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है पार्टी पार्टी के एग्जिट पर, और जिसमें वो पुश करती है अपनी फ्रेंड को, तो वो उसको बेंच लग जाती है और सर फट जाता है। फिर वेरोनिका के फादर उसको प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए वेरोनिका को मोरक्को शिफ्ट कर देते हैं, और मार्टा की डेड बॉडी को समंदर में फेंक देते हैं ताकि कोई क्लू वगैरह नज़र ना आए। तो वेरोनिका ज़िंदा होती है और मार्टा मर चुकी है। ये बात जब दादी प्रोफेसर को बताती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर से ही ये सब हुआ है और उसको माफ़ कर दो, लेकिन प्रोफेसर को गैंगस्टर दिखाया है। वो माफ़ नहीं करता है, वो बदला लेने का बोलता है कि मुझे वेरोनिका से भी बदला लेना है और इसके फादर से भी बदला लेना है। मेरी बेटी का रेप हुआ है और उसको समंदर में फेंका गया है। वो मानता नहीं है, तो दादी जानबूझ के गाड़ी टर्न करती है और खुद का एक्सीडेंट करवा के समंदर पर फेंक देती है गाड़ी। तो ऐसे कहानी एंड होती है। अगर आपको ग्रिटी इमोशनल रिवेंज थ्रिलर पसंद है, स्पेशली अगर आप प्रोफेसर का चार्म देखना चाहते हैं, जैसे मुझे प्रोफेसर बहुत अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। तो आप भी लाजमी देखें, आपको टू ग्रेव्स बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप लॉजिकली स्ट्रक्चर और रियलिस्टिक कहानी देखना पसंद करते हैं, तो शायद आप फ्रस्ट्रेट फील करेंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी प्रोफेसर को इस थ्रिलर में देख के एक्साइटेड हुए, या आपको पेसिंग में लेक ऑफ डेप्थ ज़्यादा नोटिसबल लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।